मृत्यु हम सबके जीवन का एक परम सत्य है। यानी कि जो भी इस धरती पर जन्म लिया है उस प्राणी को कभी न कभी एक दिन इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आत्मा एक निश्चित अवधि पूर्ण होने के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर धारण करने वाली तृतीय है। अर्थात जीवों का शरीर तो नश्वर होता है जबकि आत्मा अजर और अमर होती है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, आप सभी ये सोचते होंगे कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मृत्यु क्यों होती है या फिर उनका शरीर नष्ट क्यों हो जाता है और शरीर नष्ट हो जाने के बाद उस आत्मा का क्या होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, जिसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उस आत्मा को किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण के कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के प्रिय सेवक और उनके वाहन गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे श्री हरि, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब मृत्यु के बाद उस प्राणी के साथ आत्मा का क्या होता है और उस प्राणी की जीवात्मा कितने दिन के बाद यमलोक पहुँचती है। तो गरुड़ जी के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में भगवान विष्णु उनको सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, गरुड़ जी के ऐसे प्रश्नों के उत्तर में भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे गरुड़, जब कोई जीव अपना शरीर त्याग करता है यानी कि उसकी मृत्यु होती है तो उस जीव की आत्मा 47 दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है और इन 47 दिनों के अंदर उस जीव की आत्मा कई प्रकार की दुखों और यातनाओं को सहकर गुजरना पड़ता है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि जब भी किसी जीव की मृत्यु होने वाली होती है तो सबसे पहले उस प्राणी की आवाज़ चली जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ पल के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि में मनुष्य अपने जीवन में किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों को और संसार को एक रूप में देख पाता है। उस जीव की संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत उसे लेने आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग कर शरीर से बाहर निकलती है वैसे ही यमदूत उस जीवात्मा के गले में पाश फेंक कर उसे बांध देते हैं और उसके बाद यमदूत उस जीवात्मा को लेकर यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मरने वाला जीव पुण्यात्मा हो तो उसे परमात्मा भगवान के द्वारा वाहन से लाने के लिए भेजते हैं, लेकिन अगर वह जीवात्मा अधर्मी, पापी और नीच हो तो उसको यमलोक के रास्ते से आने वाले गर्म वातावरण, अंधेरे और आग के रास्ते और वैतरणी नदी से होकर गुजारा जाता है। उस पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी के घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्याग दिया था, जिससे कि उसके परिवार वाले रसोई में कर्म कर सकें। यानी कि 12 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच ही रहती है और जब 13वें दिन जब उस आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उस आत्मा को यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान करना जरूरी होता है। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन होता है। इसके बाद शुरू होता है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा।
अगर मनुष्य जीते जी गौदान करता है तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिसके कारणवश ये देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश पड़ जाता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे मानो कि कोई उसे डुबोना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे पीव से भी गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कितने समय तक वहां पर रहती है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे भी आप ऐसी ही हमारी वीडियोस को देखते रहें। वीडियो में आप सभी अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।